कांग्रेचुलेशंस कि आपने 501 रुपए यहाँ से जीत दर्ज की है। थैंक यू सो मच। क्या करेंगे इस 501 रुपए का? मैंने कहा मैं बुक्स खरीदेंगी। मेरा तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता तो मैं एक ही गाना सुनती हूँ, वो है क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा तेरा मंजर। इस प्रथा को बंद करो। पर यहाँ पे कौन सुनने वाला है? आपके कितने भाई हैं? आप उनसे दहेज लेने को बोलेंगे या नहीं? हमारे में दहेज नहीं है, ना हम 1 रुपया देते हैं ना हम 1 रुपया लेते हैं। क्या आपने कभी अपने पापा की जेब से पैसे निकाले हैं? हाँ निकाला है मैंने, वो भी गुपचुप खाने के लिए मैंने सिर्फ पैसे निकाले थे और कैसा बहुत मजा आया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं केबीसी में कभी गई नहीं हूँ, पर वो फील आ जरूर रहा है। तो क्यों लगता है जब आपको ऑफर आ रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे? क्या पता वो घुस दे रहे और मुझे फंसा दे कि मैं घुस लेती हूँ, जस्ट थिंक। लेकिन मैं लेना बिल्कुल नहीं चाहती। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो फंसाने वाला बात वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन घूस लेना, अगर आपको सरकार आपके जो वर्क है आपके लिए सरकार आपको पेमेंट दे रही, तो आपको घूस की क्या जरूरत है? जो भी करे शिद्दत से करे, उस चीज पे लग जाए और खुद के अंदर एक चीज जाने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जे हो जाए। आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट टॉक्स में, और आज मैं आप सभी के सामने बता दूं कि एक न्यू शो लॉन्च करने जा रहा हूं जो कि हमारे ही एस्पिरेंट टॉक्स चैनल्स पे आएंगे, जिसका नाम है द एस्पिरेंट क्विज शो। आपको बता दूं कि इस क्विज शो में आपको प्रत्येक वीक एक न्यू गेस्ट के रूप में बुलाऊंगा और उनसे मुलाकात करवाऊंगा, और बहुत सारे क्विज के साथ साथ उसमें इंटरव्यू के साथ साथ और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीजें होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सीजन का फर्स्ट एपिसोड होगा और हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम मिस अस्मिता। हाय। हेलो। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप इस खेल का नियम को चलते हैं, देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है और इस खेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और कितने राउंड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद आएगा आपका क्वालिफाइंग राउंड। क्वालिफाइंग राउंड में हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है? तो ही आप क्या करेंगे, यहाँ से क्वालिफाई करेंगे। अगला जो आएगा गेम पेपर आउट। गेम पेपर आउट की बात करें तो इसमें से हम कुछ पेपर्स ऐसे रखेंगे जहां पे यहाँ पे रखेंगे, और उनमें से आपको यहाँ पर एक पेपर को चूज करना है जो कि उसमें कुछ लिखे होंगे, उनको एक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आएगा विनिंग राउंड्स। मेन अर्निंग यहाँ से शुरू होती है। आप अपना खाता जो है 1 रुपए से शुरू कर सकते हैं और 5100 रुपए तक प्राइज मनी जीत सकते हैं। अब आपकी लक देखते हैं अस्मिता जी कि आप कहाँ तक जाती हैं, ठीक है? की राउंड की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, जो कि अभी मैम क्या कर रही हैं, किस चीज की तैयारी कर रही हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे भी, और किस तरह से उनकी प्रिपरेशन चल रही है। और लास्ट होगा आपका रिकॉर्ड ब्रेक राउंड। रिकॉर्ड ब्रेक राउंड ये है जो कि प्राइज मनी सीमित नहीं है। अभी 5100 रुपए है, अगर इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा कोई तो और भी आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद बड़ा है, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं और आगे की पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट राउंड की बात करें तो क्वालिफाइंग राउंड में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका ऑप्शंस भी रहेंगे और इसमें से क्वेश्चंस बताने हैं। विनिंग राउंड्स में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक पूछा जाएगा, जिसमें से आपको ऑप्शंस तो रहेंगे लेकिन कंटिन्यूअसली 2 क्वेश्चंस का जवाब जो है गलत नहीं करना है। अगर आप 2 क्वेश्चंस का जवाब गलत करते हैं तो गेम से आउट हो सकते हैं, ठीक है? अगला है रिकॉर्ड ब्रेक राउंड की बात करें तो यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहीं पर आप आउट हो जाएंगे, गेम से आउट होते हैं। लास्ट जिस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे उसी का आपको प्राइज मनी लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो और इसमें किसी प्रकार का लाइन वगैरह नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियोस को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं। बताएं स्मिता जी कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है और अभी आप क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम स्मिता कुमारी है। मैं बिहार के गया जिले से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं करीब 2021 से इस तैयारी में सीरियसली लगी हुई हूँ, पर हालांकि मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है, पर कोशिश जारी है। सबसे पहला क्वालिफाइंग राउंड, तो शुरू करते हैं मैम क्वालिफाइंग राउंड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध वर्तमान में किस मंत्रालय से है, ठीक है? ऑप्शन है आपका ए संचार मंत्रालय, बी मत्स्य पालन मंत्रालय, सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको सही जवाब बताना है, बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध किस मंत्रालय से है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अभी हाल में कल्याणी फरिश्ता लॉन्च किए थे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सही लग रहा है आपको? लॉक करते हैं।
बिल्कुल आपको बता दें कि ये आंसर बिल्कुल सही है और इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन का जवाब सही दिया। नाभिक उड्डयन मंत्री अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर, ठीक है। क्रिकेट में सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन चलते हैं। ए ईशान किशन, बी शुभमन गिल, सी सचिन तेंदुलकर एंड डी रोहित शर्मा। बताइए। इससे पहले तो चर्चित ईशान किशन थे, पर फिलहाल शुभमन गिल है, तो मैं शुभमन गिल की ओर जाना चाहूंगी। सही लग रहा है? आप अंजादी कर रहे हैं, अंजादी मारेंगे? सही लग रहा है, तो लॉक किया जाए शुभमन गिल को? या और आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि गलत है जवाब? नहीं। ठीक है, तो बता दें कि शुभमन गिल बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह से दो क्वेश्चन हमें किए हैं और अस्मिता जी ने दो क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। कैसा लग रहा है क्विज में खेलते हुए? वेरी नाइस। ठीक है, क्वालिफाइंग राउंड का 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना था। ऑलरेडी आप 2 क्वेश्चन दे चुके हैं, इसका मतलब आप क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे ही। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिएगा। अनंत, बी 1, सी 3 और डी 5। एक और ऑप्शन फिर से बोलिए। ऑप्शन ए है अनंत, बी 1, सी 3, डी 5। सामने रखा रहता है तो अनंत होता है, लेकिन अगर 90 डिग्री रखा हुआ है तो कितना दिखेगा? क्या ऑप्शन क्या करें? 1। और ये क्वेश्चन भी आपका नहीं, गलत है। अगर कोई दो दर्पण को अगर हम 90 डिग्री के ऊपर रखते हैं तो उनके बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है 3 बनेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ, और है ना, बिकॉज अगर हम देखते हैं तो अगर n की वैल्यू सम आती है तो वहां पर -1 प्रतिबिंब बनते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू 4, देन वी कैन कैलकुलेट द 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग राउंड को खेल चुके हैं और आपको बता दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्वालिफाइंग राउंड आपने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत अच्छा। अब आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहती। अस्मिता जी ने क्वालिफाई कर लिया है और इस राउंड में हम पेपर आउट गेम खेलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इस पेपर आउट गेम में। 3 पेपर को आउट करना है, तो इसमें से चूज कीजिए। पहला यहाँ पर आ चुका है और आपको दिखा दें कि इसमें है क्या, आपको मैं बता ही देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कुछ बोल दिया हो, आप जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, और कभी ऐसा हुआ कि कोई कुछ बोल दिया हो और लगे कि अब तो उसकी बात को बुरा लग गया हो, और अगर कुछ बनेंगे तो उसका जवाब देंगे? कभी नहीं, मैंने इस चीज के लिए सोचा ही नहीं। हाँ, बुरा लगा जरूर है, लेकिन हाँ, ये थॉट्स कभी मन में नहीं आया कि कभी मतलब बनने के बाद जवाब देंगे। ये थॉट्स कभी मन में नहीं आया, लेकिन हाँ, बुरा जरूर लगा। वजह से किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। दिस इज माई मेंटालिटी। हाँ, बुरा लगता है, वो बात की बात है, लेकिन हाँ, अब इस चीज को मैं ईगो पे ले लूंगी और बन के जवाब दूंगी, ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, बढ़िया है कि लोगों का प्रभाव आप नहीं पड़ता है और आप अपने में मस्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेपर आउट की तरफ। मैम एक और चूज कीजिए। आपका फेवरेट शो क्या है? आप कौन सा फेवरेट शो है आपका? क्या देखती हैं? फेवरेट शो कौन बनेगा करोड़पति, माय फेवरेट शो। ये बात बोलकर हमसे आप दुश्मनी ले रहे हैं। हमारा भी शो आता है द एस्पिरेंट क्विज शो, वो देखा कीजिए आप। क्यों लगता है आपको शो अच्छा? कौन बनेगा करोड़पति? एक्चुअली मैं उसे इसलिए इस व्यू से देखती हूँ कि मैं खुद भी एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इस वहाँ पे देखने से मुझे बहुत चीजें जानने को मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, मैं जब उन्हें सॉल्व करती हूँ, देन आई फील वेरी हैप्पी। हालांकि मैं ट्राई कभी नहीं की हूँ केबीसी, बट आई लव द शो। मुझे देखना अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली मतलब अमिताभ बच्चन की बातों से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। लास्ट चलते हैं, लास्ट पेपर आउट कीजिए। ये रहा आपका पेपर आउट। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इस बार क्या रहा है। क्या आपने कभी अपने पापा की जेब से पैसे निकाले हैं? हाँ, निकाला है मैंने। चलिए, क्या किया हुआ था घटना? एक्चुअली ये आई थिंक क्लास 10 से पहले का है, और ये उस वक्त मैं शायद 5-6 में होंगे एट दैट टाइम। वो भी गुपचुप खाने के लिए मैंने सिर्फ पैसे निकाले थे और कुछ नहीं। पता नहीं चला, पर मेरे भाई ने देख लिया था। तो एक्चुअली क्या है ना, तो भाई लोग और बहन लोग देख लेते हैं, तो उसमें से टिप्स हम लोग को देना ही पड़ता है ना, तो नुकसान हो गया था। आगे चलते हैं हम लोग विनिंग राउंड्स की ओर, और विनिंग राउंड्स में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक पूछा जाएगा। इसमें जिस तरह से आपने क्वेश्चन देंगे उस तरह से आपने अर्निंग शुरू करेंगे, और इस तरह से एक क्विज का मेन प्रभाव यही शुरू होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोग चलते हैं और द एस्पिरेंट क्विज शो के
विनिंग राउंड्स में आपका फिर से स्वागत है। और आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूक्रेन की राजधानी क्या है? आप इसका ऑप्शन सुनिएगा ध्यानपूर्वक। ऑप्शन ए बर्न, बी लीमा, सी हेलेंस्की और डी कीव। कीव। आंसर क्या है इसका? कीव। कीव। लगता है इस आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से याद था, इसलिए आंसर क्वेश्चंस का ऑप्शंस बोलने के पहले ही आंसर आ चुका है। तो क्या ये सही है या आपने जल्दीबाजी में तो नहीं बोला है? नहीं, सही है। तो लॉक कर दिया जाए? जी बिल्कुल। तो इस तरह से इन्होंने कीव आंसर किया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको बता दें कि कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपने खाता खोल लिया है और ये क्वेश्चन था आपका 1 रुपए के लिए। तो आपने इस राउंड में 1 रुपए जीत हासिल कर लिया है। क्या करेंगे इस 1 रुपए के साथ? इस 1 रुपए का मैं क्या करूंगी? अपने गुल्लक में डाल दूंगी। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ से जो भी पैसा जीत के जाएंगे क्या करने वाली हैं आप? आपको जो भी प्राइज मनी मिलेगा यहाँ से क्या करेंगे आप? क्या सोच कर आएंगे? मैं उसे बुक्स खरीदूंगी, जो अभी किसी के लिए जरूरत होंगे मैं वो बुक्स खरीदूंगी बहुत अच्छा रहा। और पानी पूरी खाऊंगी। चलिए ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग विनिंग 5 की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है। यह एक कोट है, इसको किसने कहा है उनका नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। ए रोशन ठाकुर सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी भगत सिंह एंड डी सुभाष चंद्र बोस। राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। सही है क्या? और ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपने सही जवाब दे दिया है। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका टोटल 11 रुपए के लिए थे। ठीक है, तो आपने 11 रुपए जीत हासिल कर लिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और इसी सिलसिला में अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 21 रुपए के लिए रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई किस आईआईटी से पढ़े हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर एंड टी आईआईटी कानपुर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन फिर से। ए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी कानपुर। आईआईटी खड़गपुर। आई एम सिली तो कंफ्यूज हूँ, पर फिर भी मैं इसे लॉक करना चाहूंगी। सोचिए, अगर आप तो आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सोच समझ के दीजिएगा जवाब। खड़गपुर। खड़गपुर। आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं कि सुंदर पिचाई कहाँ से किए थे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये आंसर बिल्कुल सही है और आईआईटी खड़गपुर से ही सुंदर पिचाई, जो कि अभी गूगल के अल्फाबेट फैमिलीज के जो सीईओ हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का सही हुआ है और इस तरह से आपने 21 रुपए का जो प्राइस मनी था आपने गेन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर है 7, जो कि 51 रुपए के लिए है। और 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? ऑप्शन है ए 69वें, बी 69, बी 79, डी 87 और डी 89। 69। क्या लग रहा है, सही है गलत? सही है, 100%। बिल्कुल ये आंसर भी सही है और 69 संशोधन के तहत ही हमारे यहाँ प्रावधान हुआ था कि एनसीआर दिल्ली को घोषित किया गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया है और 51 रुपए तक आपने जीता। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और बता दें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन है ए ब्लड, बी डब्ल्यूबीसी, सी इंसुलिन एंड डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स होगा और इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और आइए देखते हैं। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस बिपिन रावत जी का निधन हो गया है। हाँ। आपको बताना है कि उनका पूरा नाम क्या है। सीडीएस, भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है लक्ष्य सिंह बिपिन रावत, बी राव सिंह बिपिन रावत, सी बिपिन रामचंद्र वेंकट रामन एंड डी इज बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को फिर से बोलेंगे? ना बिपिन रामचंद्र वेंकट रामन एंड डी बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। सी। क्या है सी? नहीं,
एक बार ऑप्शन फिर से बताइए। ए लक्ष्य श्री बिपिन रावत, बी राव श्री बिपिन रावत, सी बिपिन रामचंद्र वेंकट रामन एंड डी बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। क्या लग रहा है, सही है गलत? मैं सी और डी में कंफ्यूज हूँ, पर मैं डी को लॉक करूंगी। डी? डी में क्या है? बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण सिंह रावत। आप लोग भी अगर आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिए क्या है इसका आंसर। और इस तरह से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका भी आंसर सही है, बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। और आपने 9 नंबर क्वेश्चन को सही जवाब दिया है, तो इस तरह से आपको 151 रुपए तक आपने हासिल गेन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इस तरह से जो है आपने बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और ये देखते हैं कहाँ तक खेल पाती हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपको 251 के लिए। ठीक है, 251 रुपए के लिए क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में निम्न में से किसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है जिसमें से बताना है कि इनमें से किसका संबंध राजनीतिक पार्टी से और वर्तमान में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कुमार विश्वास, बी चिराग पासवान, सी मेनका गांधी एंड डी अरविंद केजरीवाल। मेनका गांधी, चिराग पासवान, अरविंद केजरीवाल तो है, तो कुमार विश्वास ही होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि क्या सही आंसर है गलत? क्या लॉक किया जाए? कुमार विश्वास, क्योंकि वो तीनों का नाम सुना हुआ है। कुमार विश्वास का नाम मैंने पार्टी में। सही है गलत? सही होना चाहिए। अच्छा, क्या लॉक किया जाए बताइए? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास इस तरह से बिल्कुल सही जवाब है, कुमार विश्वास इसका आंसर ही होगा। और आपने 51 का जो है जीत हासिल कर लिए हैं, और देखते हैं आगे भी आप कहाँ तक चलती हैं। आपको बता दें कि हमने वर्तमान में पूछा था, वर्तमान में कुमार विश्वास का किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुमार विश्वास जो थे आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है कुमार विश्वास होगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, और ये है आपका 501। ठीक है, 501 रुपए के लिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है विनिंग साउंड्स का। इसके बाद जो आपका रहेगा वो रहेगा द स्टूडेंट क्विज शो का रिकॉर्ड ब्रेकर, और वो जो है बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि वहाँ प्राइस 1, 10, 11 से शुरू नहीं होते हैं, 1000, 2000 और 5000 में मिल जाएंगे। तो असली मजा वहाँ पर है, बशर्ते वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। इसमें ऑप्शंस दिए जाते थे। विनिंग राउंड्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 501 रुपए के लिए है, और देखते हैं आप क्या कर पाती हैं, कितना लगता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? ऑप्शन सुनिएगा, ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी प्रारूप समिति एंड डी समिति की अनुशंसा पर नहीं, संविधान में संशोधन के तहत। ठीक है, प्लीज। संविधान के संशोधन के तहत तो जोड़ा गया था, लेकिन समिति की अनुशंसा भी की गई थी, वो है स्वर्ण सिंह समिति। लॉक कर दिया जाए? या तो बिल्कुल ये सही जवाब है, और इस तरह से विनिंग राउंड के लास्ट क्वेश्चन में आपने सही जवाब दिया, और 501 रुपए आप जीत चुके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने यहाँ तक खेला है। तो अब हम लोग आगे की सेशंस पे चलते हैं, और इसके बाद आपको हम लोग बात करेंगे जो कि इंटरव्यू राउंड्स रहेंगे। आपका स्वागत है फिर से आपका इंटरव्यू सेशंस में, और यहाँ पर हम जानेंगे कि अस्मिता जी किस चीज की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में चल रही है। इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो ये बताइए कि आप अभी क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी का जर्नी आपको कब से शुरुआत हुआ? 2021। अच्छा, आप शहरों में रह करके पढ़ाई करते हैं या अपने घर से सेल्फ स्टडी करते हैं? मैं पटना में रह के पढ़ाई करती हूँ। क्या लगता है ये पटना जो है आपके प्रोफेशन में कितना बेनिफिशियल है, कितना आपको लाभदायक मिलता है? पटना में रह के पढ़ने से बस एक प्रॉफिट ये है, हालांकि खर्च बहुत है, लेकिन प्रॉफिट बस इतना है कि आसपास का माहौल मिलता है। घर पे वो माहौल अवेलेबल नहीं होता, तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे है कि एक सर्कल है, या रूममेट्स कह लीजिए, या आसपास के लोग कह लीजिए, तो उनके थ्रू हम मोटिवेट होते हैं कि अरे वो लोग इसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो लोग आगे निकल गए तो नहीं, आई हैव टू डू। तो ये मोटिवेटेड रखने में खुद को बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पे रहकर पढ़ना। और घर पे है कि मैं अकेले पढ़ जाती हूँ। ये बताइए कि बीपीएससी ऑफिसर्स आप क्यों बनना चाहते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स आप क्यों बनना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है आपके कि अगर आप फ्यूचर्स में बीपीएससी ऑफिसर्स बनते हैं तो
क्या करेंगे समाज के लिए? बिहार में है, आप बिहार की हर चीजों को देख रहे हैं, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, रोड सिस्टम हो, यहाँ का एवरीथिंग बहुत डिफरेंट है बाकी स्टेट से। इसीलिए आज बिहार हमारा बहुत पीछे माना जाता है, जबकि यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं निकल पा रहा है यहाँ बिहार में, क्योंकि लोग बाहर चले जा रहे हैं, कोई बिहार में रहकर काम नहीं करना चाहते हैं। जबकि हम एक बिहारी हैं, अगर हम बिहार को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। बहुत बढ़िया आपकी अप्रोच है। और ये बताइए कि अगर आप बनेंगे बीपीएससी ऑफिसर तो आप किन कामों पर एक्शन लेंगे इस पहला? पहली बात तो ये कि यहाँ का बिहार का लिटरेसी रेट बहुत गिरा हुआ है, तो मैं अभी ट्राई मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ हद तक इसमें अपना योगदान दे पाऊँ। जैसे कि कुछ गरीब बच्चे हो गए, मैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकती हूँ कि नहीं आप पढ़ो, या कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दे सकती हूँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट आज कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान देश कहा जाता है हमारे देश भारत को, जबकि ऐसा नहीं है। आज के देश में लड़कियां पीछे नहीं है, तो बस वुमेन एम्पावरमेंट को हमें इंक्रीज करना है, बिहार की महिलाओं को आगे लाना है। और क्या ही बोलूं, यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है वो भी सुधारना है। सीवेज सिस्टम यहाँ का सही नहीं लगता है मुझे, हर तरफ गंदगी फैली रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से आपने लिटरेसी की बात की, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाने की जोर दे रहे हैं, पर हमारे बिहार के युवा लोग तो नौकरी से परेशान है। पर आप शिक्षा देकर के क्या करेंगे उनको, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगा? अगर ज्यादा लोग शिक्षित हो जाएंगे और उन्हें नौकरी ही नहीं मिलेगा तो फिर आप शिक्षित करने का क्या मतलब है? पहली बात तो हमारे देश बिहार में, हमारा राज्य बिहार में पहले तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। तो इंडस्ट्री अगर लग जाएगी तो लोग बेरोजगार कैसे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज के डेट में मोदी जी ने चलाया है आत्मनिर्भर भारत। हर एक इंसान के अंदर एक खुद की क्षमता होती है, हर एक वो खुद चाहे तो अपना इनकम खुद निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत बड़े पोस्ट की जरूरत है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खासियत होगा जो अगर वो निकाले तो वो खुद अपना मतलब उसमें अपना जिंदगी यापन कर सकता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात बोले। जहाँ तक नहीं ये क्रॉस क्वेश्चन था, क्योंकि साक्षरता जितना जरूरी है रोजगार भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आप जब तक नौकरी के लिए पढ़ेंगे तब तक आपको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, जूझना ही पड़ेगा सरकार के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ न्यू करें तो हो सकता है कि आप उस चीज के लिए पढ़े ताकि 10 को नौकरी दे सकें। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जब बाहर में रह करके पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता है किसी लोगों का अट्रैक्शन होता है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में? मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत है नो डाउट, लेकिन अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं आई है कभी। ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स बहुत है, मैं सबके साथ घुली मिली रहती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। पर ऐसा अदरवाइज में अगर देखे तो वो सब कुछ नहीं है। आपको समाज में क्या से कुछ कुप्रथा चलते देखने को मिलता है जो आपको अनुसार से गलत लगता है कुछ सोसाइटी में, जो कि बंद होना चाहिए? सालों से आ रहा है, वर्षों से आ रहा है, लेकिन बंद होना चाहिए। सरकार ने तो नियम लाए हैं जनाब कि दहेज प्रथा को बंद करो, पर यहाँ पे कौन सुनने वाला है। आपके कितने भाई हैं? बस एक भाई है मेरा। तो आप उनसे दहेज लेने को बोलेंगे या नहीं? हमारे में दहेज नहीं है, ना हम 1 रुपया देते हैं ना हम 1 रुपया लेते हैं। तो अगर आपके भाई का मन होगा तो? बिल्कुल नहीं, हमारे समाज में है ही नहीं। पहली बात बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है, तो सबकी बहन या भाई की शादी होती है तो मुझे सुनने को मिलता है कि 10 लाख दहेज है तो 15 लाख दहेज है, तो मैं हिंदी करती हूँ बाप रे अगर ऐसा हो जाए तो मेरी शादी ही ना हो। ऐसा नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा ये बताइए, ऑफिसर्स बनने के बाद आप अगर किसी पर्सन के तरफ से घूस मिलेगा तो आप लेंगे या नहीं लेंगे? टेक अ ब्रेक। अगर आपको कहीं से घूस मिले, जैसे कि करप्शन चल रहे हैं, तो क्या आपको अगर घूस मिले तो आप लेना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? जब आपको ऑफर आ रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे आप? नहीं, आई डोंट बिलीव ऑन इट एक्चुअली। क्या पता वो घुस दे रहे और मुझे फंसा दे कि मैं घुस लेती हूँ, जस्ट थिंक। लेकिन मैं लेना बिल्कुल नहीं चाहती। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो फंसाने वाला बात वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन घूस लेना, अगर आपको सरकार आपको आपके जो वर्क है आपके लिए सरकार आपको पेमेंट दे रही है तो आपको घूस की क्या जरूरत है? क्या कर लेंगे आप ज्यादा पैसा कमाकर? इंसान को उतना ही कमाना चाहिए जिससे वो सुकून की जिंदगी जी सके। नहीं तो अगर मैं घूस ले लेती हूँ, मैं चैन की नींद भी ना ले पाऊँ तो काहे की जिंदगी, कैसी जिंदगी? हमारा इच्छा तो है कि हम बहुत बड़े बंगले बनाएं, गाड़ी से बड़े बड़े कारों में। ईमानदारी से भी आप कर सकते हैं, आप एक एक पैसा को काट कर जोड़ के आप बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। हो सकता है हमारे समाज के लिए आप बहुत अच्छे करें। धन्यवाद। कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि जो पढ़ते समय बहुत से लोग होते हैं कि निराश होते हैं, हताश होते हैं, कई साल से जॉब्स नहीं लगते हैं, तो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? और साथ में आप ये बताइए कि पढ़ाई को लॉन्ग टाइम तक ले जाने के लिए क्या आप उपाय करते हैं? देर तक पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं? मेरा तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता तो मैं एक ही गाना सुनती हूँ, वो है क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा तेरा मंजर।
और ये मेरा आई थिंक मेरे लिए मोटिवेशनल का ये मेरे लिए बेस्ट सॉन्ग है। और मैं अक्सर ये सुना करती हूँ जब भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ या कंसंट्रेशन नहीं बना पाती हूँ, तो आई लव इट, मैं सुनती जरूर हूँ। और कहावत भी एक सुनी होगी आपने कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो किसी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम आराम से भी पढ़ेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर समझ कर पढ़ेंगे ना, वो ज्यादा बेनिफिट्स होगा, वो आपको हमेशा साथ देगा। आप बीपीएससी के अलावा अल्टरनेटिव में क्या लेकर चलते हैं? नथिंग, मतलब आपको श्योर है कि बीपीएससी पूरे नहीं छोड़ेंगे? बस मेरी एक ही चाहत है, वो है बीपीएससी एंड नथिंग एल्स। ये तो ऐसा हुआ, लव हो तो एक से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला प्यार है बीपीएससी, कैसे ठुकरा दे। चलिए, क्या लगता है, नए साल आए हैं, बीत भी गए 1-2 महीने, कई साल आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा। इस साल में आप क्या नहीं इनिशिएटिव लिए हैं ताकि आप इस नए साल को, आने वाले इस साल को अच्छा गुजरे आपके लिए और आपके साथियों के लिए, आपके पूरी फैमिली के लिए? क्या इनिशिएटिव लिए हैं? मैंने क्या इनिशिएटिव लिया है वो तो मैं अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि जब मेरी साल अच्छे गुजर जाएंगे तो मैं जरूर बताऊंगी कि मैंने क्या किया था, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है और क्या नहीं। हमारे दर्शकों को बताया, कुछ कहना चाहती हैं ना 2 शब्दों में? सजेशन क्या दूंगी, मैं तो खुद ही अभी उस पड़ाव तक नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि आप जो भी करें शिद्दत से करें, उस चीज पे लग जाएं और खुद के अंदर एक चीज डालें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जे हो जाए। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस शो का सबसे लास्ट पड़ाव और सबसे मजेदार। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रिकॉर्ड ब्रेक राउंड, जिसका शुरुआत ही होगा क्वेश्चनों की बौछार से, और यहाँ से प्राइज मनी डबल सीधे 1001 रुपए के लिए। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और रिकॉर्ड ब्रेक राउंड। आपको इसका रूल बता दें, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक है और लास्ट प्राइस आपको 5100 रुपए तक है इस शो के लिए। अगर यहाँ 5100 रुपए जीत दर्ज होती है तो अगली, जैसा कि मैं कमेंट कर आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक होता है 5100 रुपए का, तो अगला प्राइस 11,000 रुपए का होगा। तो क्या लग रहा है, अभी तक क्या लगा खेल करके, कैसा? बहुत मजा आया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं केबीसी में कभी गई नहीं हूँ, पर वो फील आ जरूर रहा है। आई थिंक हमको लग रहा है ऐसा कि केबीसी ही नहीं, केबीसी और कपिल शर्मा शो का दोनों का मिक्सअप हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है, क्या लग रहा है हमारे क्विज से, आपको क्या अच्छा लगा और क्या क्या लग रहा है, इसको ओवरव्यू क्या देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके से मतलब ये चल रहा है, बस मैं इतना ही कहूंगी कि आगे भी चलता रहे। प्लीज सपोर्ट दिस एंड थैंक यू। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करते हैं और लास्ट रिकॉर्ड ब्रेक राउंड की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका टोटल अमाउंट जो रहेगा 1001 रुपए के लिए रहेगा। हाल ही में रिलीज मूवी RRR का नाचो नाचो सॉन्ग, जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, का सिंगर का नाम क्या है? इनमें 2 सिंगर हैं, अगर आप एक भी सिंगर का जवाब देते हैं तो सही माना जाएगा। प्लीज, इसमें ऑप्शन नहीं है। बता दूं कि हाल ही में ये जो है RRR मूवी जो है, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के लिए सब बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है। ये साउथ इंडियन मूवी है और 2 सिंगर हैं, किसी एक सिंगर का नाम है। लगा सकते आप हैं। गेस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक, क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि परेशानी में आ गया है? नहीं यार, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं ऑप्शन से मैं लगा लूंगी, पर एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है अभी। यही तो है, रिकॉर्ड ब्रेक करना है ना आपको, तो आपको ऑप्शन नहीं है यहाँ पर मिलेंगे। ये है आपका रिकॉर्ड, अपने विनिंग राउंड्स के लास्ट स्टेप तक चले गए। इसका मतलब आप एक रिकॉर्ड हमारे द एस्पिरेंट क्विज शो में कर चुके हैं, और ये एक हमारा क्या हो गया, एक आपका रिकॉर्ड है। फर्स्ट में ही विनिंग राउंड्स के लास्ट क्वेश्चन तक गए हैं, तो देखिए आप कहाँ तक और जा पाते हैं। प्लीज से सॉरी, आप गेस कर सकते हैं किसी सिंगर का नाम, शायद सही हो जाए। मेरे माइंड में तो अभी अरिजीत सिंह का ही नाम आ रहा है। प्लीज लॉक कीजिए, एक आंसर आपको लॉक करना पड़ेगा कोई, प्लीज। कुछ ऑप्शन पे भी है? ऑप्शन यहाँ पे नहीं है ना, आप कोई भी एक आंसर लॉक कर दीजिए। क्या लॉक करें? अरिजीत सिंह। तो अरिजीत सिंह इन्होंने आंसर दिया है। क्या लग रहा है, धक धक नहीं लग रहा? ये ऐसा है कि अगर यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप क्विज से बाहर हो जाएंगे। क्या लग रहा है, सही है गलत? पता नहीं। आप अभी से भी आंसर बदल सकते हैं। लॉक कर दिया जाए? कर दीजिए।
बिल्कुल। और यहाँ पर ये आपका गलत। गलत जवाब है और आपका हमको सफर पहले से यहीं पता तक था है। कि ये गलत था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 501 रुपए तक जीत चुके हैं और ये आप लेकर के घर तक जाएंगे। बात बता देते हैं कि ये क्विज का मेरा फर्स्ट सीजन था और फर्स्ट एपिसोड था। इन्होंने कितना अच्छा से खेला और आप लोग को भी बखूबी देखे होंगे। फुल वीडियोस को देखिए, आंसर आपको बता दो। बहुत अच्छा रहेगा। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इनके दो सिंगर्स हैं, विशाल मिश्रा एंड दूसरे हैं राहुल सिप्लीगंज। ठीक है, तो ये थे उनके सॉन्ग के सिंगर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक क्विज शो को देखा। तो मैम आप बताइए कि क्विज खेल करके आप यहाँ से फिर से कांग्रेचुलेशंस कि आपने 501 रुपये यहाँ से जीत दर्ज किया है। और इस तरह से मिस अस्मिता के अकाउंट में गए हैं 501 रुपये विनिंग प्राइज। Thank you so much। क्या करेंगे इस 501 रुपए का? मैंने कहा मैं बुक्स खरीदेंगी। भी हम लोग आगे बढ़ सके और ये शो आप एक बड़े लेवल तक जा सके। बिल्कुल। धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।